हेलो अनु, क्या हो गया तुझे? क्यों रो रही है? अरे मम्मी, क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। जब से आई हूँ इस घर में, मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। मम्मी, आपके दामाद जी रोज मारते हैं मुझे, डंडे से मारते हैं, लात से मारते हैं, जो भी मिलता है उसी से मारते हैं। और पर डे दारू पीते हैं, और दारू पीने के बाद तो उन्हें होश ही नहीं रहता है, बस मारते रहते हैं। मम्मी, मैं इस घर में अब नहीं रह पाऊंगी। मैं क्या करूं? माँ जी को कुछ बोलती हूँ, बापू जी को कुछ बोलती हूँ, तो वो तुम उल्टा मुझे ही सुनाने लगते हैं। वो तो कुछ भी नहीं बोलते आपके दामाद जी को। मम्मी, अब मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी मम्मी। इससे अच्छा है मैं मायके ही आ जाऊं। मैं कैसे रहूंगी मम्मी इस घर में? मैं कुछ दिन और रुकी ना मम्मी, मैं मर जाऊंगी जीते जी। मैं नहीं रह पाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती मत करना कभी भी। यहाँ मत आना बेटा। लड़की का तो शादी के बाद असली घर ससुराल ही होता है, मायका नहीं। चाहे जैसा भी हो ससुराल, उसे तो ससुराल में ही रहना पड़ता है। बेटा, अभी तेरी शादी को 7-8 महीने तो हुए हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा एडजस्ट कर ले तू। दामाद जी भी धीरे धीरे सुधर जाएंगे बेटा, लेकिन तू मायके मत आना किसी भी हालत में बेटा, ठीक है? नहीं तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। सब तो यही कहेंगे कि शादी के बाद तो लड़की को घर में ही बिठा लिया, ससुराल ही नहीं भेज रहे। पता नहीं कैसे समाज वाले कैसी कैसी बातें बोलेंगे तेरे लिए, और हमारे लिए पूरी बदनामी हो जाएगी हमारे खानदान की। और हाँ बेटा, किसी से वहाँ लड़ना मत, जवान मत लड़ाना, ना ही दामाद जी से, ना ही सास ससुर से, ठीक है? अरे माँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। आपको तो पता है मुझे ये सब बातें करनी नहीं आती हैं, लेकिन माँ मेरा तो हाथ पैर तोड़ दिया है मार मार के। अब बताइए मैं कैसे रहूँगी? आप बताइए ना। अरे बेटा, तू टेंशन क्यों लेती है? शादी के बाद तो हर लड़की को ससुराल में एडजस्ट करना ही पड़ता है। सबके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। और वैसे भी अब तो तू माँ भी बनने वाली है, तो अब देख अच्छे से रहा कर। वही तो प्रॉब्लम है मम्मी कि मैं तो माँ भी बनने वाली हूँ, तो भी इतना मारते हैं। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगी? आप ही बताओ। मम्मी, एक बार पापा को और आपको आना चाहिए, मेरे हस्बैंड से बात करो ना मम्मी। आप लोग समझाओ ना। आप लोग नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा? नहीं नहीं बेटा, भला ससुराल में बेटी के आकर हम क्या करेंगे? वहाँ जाएंगे तो वो लोग तो और भड़क जाएंगे। नहीं बेटा, ये सब तो तुझे ही देखना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, रखती हूँ। हे भगवान, क्या कर्म लिखा के आई हूँ मैं। कोई नहीं है मेरा। क्या एक लड़की का कोई नहीं होता है अपना? ना ससुराल वाले ना मायके वाले। मम्मी ने तो बोल दिया कि सब ठीक हो जाएगा। अरे सब ठीक होने के लिए मैं बचूं भी तो सही। इतना मारेंगे तो मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगी इस घर में? अब तो मेरा 9वां महीना चल रहा है। कभी भी दर्द उठ सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, लेकिन ये तो पूरा दिन दारू पिए हुए धुत रहते हैं। यहाँ पड़े रहेंगे, वहाँ पड़े रहेंगे। सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी मैं? अरे बहू, खाना बनाई कि नहीं? क्या कर रही है अभी तक? खाना नहीं बना के लाई? अरे नहीं माँ जी, अभी खाना नहीं बना है। अभी तो साफ सफाई कर रही थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अभी बना कर लाती हूँ माँ जी खाना। अरे तू तो 11 बजे तक साफ सफाई ही करती रहती है। बना ले जल्दी से खाना। खाना लेकर आ। कल मुही किसी काम की नहीं है, कल ली न शकल की न सूरत की, न एक नंबर की कामचोर है। हे भगवान, ऐसा क्या मैंने उस जन्म में किया था जो मुझे ऐसा पति मिला है और ऐसा ससुराल मिला है? सब तो बोल रहे हैं कि मेरे पति सुधर जाएंगे बच्चे होने के बाद, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो सुधरेंगे। अब जब बोल रहे हैं तो मैं भी मान लेती हूँ कि शायद सुधर जाएं बच्चों के प्यार में। माँ जी से तो मैं किसी तरह की उम्मीद ही नहीं कर सकती हूँ। वो तो मुझे कुत्ते के बराबर नहीं समझती, पैर की जूती समझती है मुझे। क्या हुआ? कहाँ गिर मर गई? ये तो गिर गई। तो लगता है इसके पेट में दर्द उठ गया है। तो जल्दी से डॉक्टर को फोन कर देती हूँ। अरे राजू के पापा, इधर आओ, बहू को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मम्मी, हमें स्कूल जाना है। सब बच्चे जाते हैं स्कूल, हम क्यों नहीं जाते? हम भी तो बड़े हो गए हैं ना। हाँ मम्मी, मुझे भी जाना है स्कूल। सब बच्चे जाते हैं स्कूल, हम और दीदी भी जाएंगे स्कूल। अरे
अरे बेटा, अभी तुम दोनों छोटे हो इसलिए स्कूल नहीं जाते हो। अब इस साल मैं स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी तुम दोनों का, तो चले जाना, ठीक है? अभी जाओ बाहर खेलो बच्चों के साथ। मम्मी दादी तो हम दोनों को बाहर खेलने ही नहीं देती, जाने ही नहीं देती है बाहर। हाँ मम्मी, छोटी सही कह रही है। अरे बेटा, तो क्या हुआ, बाहर नहीं जा सकते, अंदर ही खेल लो हॉल में जाकर। और हाँ, दादी की बातों का बुरा मत माना करो। ठीक है मम्मी। अब तो मेरी दोनों बेटियां 5-5 साल की हो गई हैं और अभी तक स्कूल नहीं जाती हैं। क्या करूं, कहाँ से इतना पैसा लाऊं कि इनको स्कूल में पढ़ा सकूं? ये तो बस पीते ही रहते हैं जब देखो। मैंने तो सोचा था कि बच्चे होने के बाद ये संभल जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और कमाएंगे, लेकिन ये तो दिन ब दिन बस और ही पीते जा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं उठाते। आज तो मुझे इनसे बात करनी ही पड़ेगी। अभी तक तो सिर्फ मेरा सवाल था तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन मैं अपनी बेटियों के लिए तो ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं उनके लिए तो उनसे बात करूंगी ही सही, उन्हें तो स्कूल भेजना है। मेरी ज़िंदगी ऐसे ख़राब हो गई है, मैं अपनी बेटियों की ज़िंदगी ऐसे ख़राब नहीं होने दे सकती। अरे सुनिए ना जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ बोलो। अरे जी, मैं ये बोल रही थी, हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, 5-5 साल की हो गई। दोनों को स्कूल में एडमिशन करवाना था, पैसे ही नहीं है कि मैं उन्हें स्कूल भेज पाऊँ, तो थोड़ी बहुत मदद करो ना, उनका एडमिशन तो करवा दो, किसी सरकारी स्कूल में ही करवा दो। तू पागल हो गई है? तू अपनी बेटियों को स्कूल भेजेगी? हैं? क्या करेगी अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर? हैं? एक बेटा तो पैदा नहीं कर सकी, दो बेटियां हैं, ऊपर से बता रही स्कूल भेजूंगी। जा चुपचाप से किचन में काम कर, बड़ी स्कूल में पढ़ाने वाली आई। देखिए जी, मैं आपके यहाँ सामने ना हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा है, बस मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटियों के लिए इतना कर दीजिए। मैंने माँ जी को भी बोला था, लेकिन माँ जी ने भी मना कर दिया, 1 रुपये पैसे नहीं देती है। प्लीज़ आप समझिए, आपकी भी तो बेटियाँ हैं ना, तो प्लीज़ उनका करवा दीजिए एडमिशन, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए। आजकल के ज़माने में भला कौन ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ता लिखता नहीं होगा। तू क्यों मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है? कल का डोज तुझे भूल गए क्या? फिर से देना पड़ेगा क्या? हैं? देख, दोबारा मुझसे पंचायत मत करना, समझी ना? तेरे चक्कर में मेरी भरी बोतल फेंक दी मैंने गुस्से में आकर। अब क्या तेरा बाप लाके देगा? हैं? मनहूस कहीं की, चल भाग यहाँ से। जैसे काली शकल है इसकी, वैसे ही मनहूसियत फैला के रखी है पूरे घर में। चल भाग यहाँ से, मेरे आंखों के सामने आना नहीं दोबारा, और ये पंचायत तो करना ही नहीं। चुप हो जा, नहीं तो अभी फिर से मारूंगा, समझी ना? किसके पास जाऊं? मैं अब नहीं कर पाऊंगी इतना कुछ, मैं नहीं सह पाऊंगी ये सब। मैं क्या करूं? मैं मम्मी को कॉल करती हूँ। हेलो मम्मी। मम्मी, क्या हुआ अनु, क्यों रो रही है बेटा? मम्मी, आज आपके दामाद जी ने फिर मुझे बहुत मारा। आपने तो कहा था मम्मी, बच्चे होने के बाद सुधर जाएंगे, लेकिन ये तो दिन ब दिन और भी बिगड़ते ही जा रहे हैं। वो कहाँ सुधर रहे मम्मी? मेरा जीना मुश्किल हो गया मम्मी। अब मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी बिल्कुल भी मम्मी, एक दिन भी नहीं रुक सकती। मैं तो अपनी बेटियों को लेकर आपके पास आना चाहती हूँ मम्मी, प्लीज़ मुझे रख लीजिए आप अपने पास। आखिर मम्मी मैं कब तक सहूँ? आप तो बस यही बोलती हो कि बेटा हर लड़की को सहना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करो, क्योंकि ज़िंदगी में तो लड़कियों को हमेशा कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। लेकिन मैं कितना करूँ मम्मी, अब मेरे से नहीं हो पाएगा मम्मी। मैं अपने तक की बात थी तो मैंने कर लिया, झेल लिया सब कुछ, लेकिन मैं अपनी बेटियों के लिए ये सब नहीं झेल पाऊंगी मम्मी। मैं अपने मायके आना चाहती हूँ आपके पास मम्मी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं वहाँ आकर कहीं ना कहीं जॉब कर लूँगी मम्मी, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती, प्लीज़ बुला लीजिए ना। देख बेटा, मैं मजबूर हूँ, मैं तुझे नहीं बुला सकती हूँ। तेरे पास 2 बेटियाँ हैं और तू 2 बेटियों को ला कर यहाँ रखेगी, बता समाज क्या बोलेगा? मैं कैसे तुझे अपने पास रख लूँ? सब बोलेंगे इसकी लड़की की तो लक्षण ही ठीक नहीं रहे होंगे, इसीलिए घर से निकाल दिया। कैसे कैसे समाज तो बातें करता है बेटा, मैं तुझे अपने पास नहीं रह सकती, माफ़ करना मुझे। ठीक है माँ, रखती हूँ। अरे वाह मम्मी, आप तो कितनी महान है। क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों बात कर रही है मुझसे? तो और मम्मी आप ही बता दो, कैसे बात करूं मैं आपसे? मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं इस घर की बेटी हूँ। क्या बात बोल रही है तू? बात करने की तमीज़ भूल चुकी है क्या तू? तो और कैसे बात करूं मम्मी आपसे? आप बताओ,
आपने क्या दीदी को बोला? मैंने सब सुना है और 1.5 साल से सुन रही हूँ जो आप दीदी को समझा रही हो। मम्मी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आप एक माँ होकर एक माँ का दर्द और अपनी खुद की बेटी का दर्द नहीं समझ पाई। एक तो उनको ऐसे घर में शादी कर दी, जानती थी कि उस घर के लोग अच्छे नहीं हैं, लड़का इतना पीता खाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसके साथ उसकी शादी कर दी, बस पैसों के चक्कर में। और देखो, दीदी की जिंदगी ना नर्क बन गई है। जीते जी वो मर चुकी हैं और 2 बेटियां भी हैं, साथ में उनकी भी जिंदगी खराब हो रही है। और आप जैसी महान माँ, दीदी ने 1.5 साल में एक बार भी यहाँ नहीं आई क्योंकि आप लोग ने उसको बुलाया ही नहीं। एक बात बताइए माँ, ये समाज आपको खाना देने आता है कि आप खुद से खाती हो, खुद बनाती हो, खुद मेहनत करके कमाया है ना ये सब? मतलब लोगों के डर से आपने अपनी लड़की का दर्द नहीं देखा जो हर दिन कुत्तों के जैसे पिटती है उस राक्षस इंसान से, लेकिन आप लोगों को उसको दर्द दिखाई नहीं देता है। बस आप उसे यहाँ से ढकेल के उसके ससुराल में रहने दे रही हो। कल को तो आप मेरी भी शादी कर दोगी और मुझे भी कभी नहीं बुलाओगी, है ना? मुझे तो शर्म आती है कि अब मैं शादी भी करूं कि नहीं करूं, और मैं इस ऐसे परिवार में क्यों पैदा हुई। इससे अच्छा तो मैं पैदा ही ना होती। आप लोगों को ना इज्जत ज्यादा प्यारी है, बेटी नहीं। लोगों के समाज के डर से आपने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो मम्मी, सीधी सी बात है, जब खुद के साथ ये सब कुछ होता ना तब पता चलता। मम्मी, ये तो मैं बहुत गलत बोल रही हूँ, आपको बुरी लग जाएगी, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए औरत नाम पे। आप एक औरत भी हो और एक माँ भी हो, लेकिन आप लोगों को डर से अपनी ममता भूल चुकी हो। मैं मम्मी इस घर को छोड़ के जा रही हूँ और मैं अपनी बहन को उस नर्क से बाहर निकालूंगी और हम दोनों बहनें जाकर अपनी बच्चियों को पालेंगे। आप लोगों से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते किसी चीज की। सही कह रही है बेटा, तो मैं एक औरत होकर और एक माँ होकर भी अपनी बेटी का दर्द नहीं समझ पाई। मैं अपनी बेटी को नर्क में ढकेलती गई। मैंने तो अपनी ममता को ही मार दिया, अपने ये ऐसो आराम अपने नाक ऊंची करने के चक्कर में, इस समाज के डर से। तो बहन होकर अपना फर्ज नहीं भूले, लेकिन मैं माँ होकर अपना सारे फर्ज भूल गई। माफ करना बेटा, मैं उसे खुद लेकर आऊंगी अपने पास और मैं पाल पोस कर बड़ा करूंगी उसके बच्चियों को। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जितना सहना था सह लिया मेरी बच्ची ने, अब मैं उसे एक आंसू भी नहीं निकलने दूंगी उसके आंख से। उसको सारी खुशियां दूंगी मैं, चाहे समाज रहे ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे पहले मेरे बच्चे हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में ही सोचूंगी। और उस हैवान को तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ना उसके सास ससुर को, ना ही उस हैवान राक्षस उसके पति को। उनको तो मैं चक्की पिसवाऊंगी जेल में। चल बेटा, हम दोनों चलते हैं साथ में, हम लेकर आएंगे अपनी बेटी को। जी माँ, चलिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।